जय माता दी सभी को। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च को हो रहा है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। इस साल नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की होगी। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन विधि क्या होगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका महत्व शास्त्र में भी बताया गया है। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आगमन 9 दिनों के लिए धरती पर होता है और माँ अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती है। नवरात्रि नाम के अनुसार 9 दिनों की होती है, जिसमें नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। लेकिन इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि के 9 के बजाय 8 दिनों की होगी। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और पूजन विधि क्या रहेगी। चैत्र नवरात्रि 2025 घट स्थापना का मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद 9 दिवसीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। लेकिन घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और सही विधि से करना अति आवश्यक होता है। इसलिए आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन यानी रविवार 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए एक नहीं बल्कि 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए यही 2 मुहूर्त सबसे शुभ माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 घट स्थापना की पूजन विधि। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुद्ध मिट्टी में जौ मिलाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के बगल में रखें। फिर इसके ऊपर एक मिट्टी का कलश रखकर उसमें गंगा जल भरे। अब कलश में लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर ऊपर से 5 आम के पत्ते रखकर कलश पर मिट्टी का ढक्कन रख दें। ऊपर से चावल, गेहूं और नारियल रखें। नारियल को रखने से पहले इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलावा जरूर बांधें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। देवी को सफेद फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, भोग आदि लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करने के बाद आरती करें। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की भोग सूची के बारे में। पहला दिन माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में मिठास आती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। इससे मन शांत रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति को ज्ञान एवं विवेक प्राप्त होता है। इससे कार्य में सफलता मिलती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करना विशेष लाभदायी माना जाता है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठा दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से रोग और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति को आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। आठवां दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री को अन्न या खीर का भोग अर्पित करना पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। चैत्र नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।